of me or math teacher. Today we are going to study about the math. और मैथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मैट्रिक्स. यस, दिस इज मैट्रिक्स जो आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो. यू हैव हर्ड अबाउट द मैट्रिक्स मेनी टाइम्स इन योर सराउंडिंग, बट यू डिडंट नो दिस इज अ टॉपिक इन योर मैथ एज वेल. ठीक है, ये आपके मैथ में एक टॉपिक भी है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसिकली आप लोग घर पे या फिर बाहर भी देखते होंगे कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप अरेंज करते हो. ठीक है, ये अरेंजमेंट आप सीक्वेंस से करते हो. कई तरह का सीक्वेंस होता है. कुछ सीक्वेंस जो होता है हमारा वो एक लाइन वाइज होता है, कुछ रेक्टेंगुलर होता है, कुछ सर्कुलर होता है. ठीक है, तो आज हम इसी टाइप के अरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं. तो ये जो अरेंजमेंट होगा ये रो और कॉलम में होगा. यस, दिस इज अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. तो पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज रो एंड कॉलम. ठीक, तो अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग रो बोलते हैं. What does it called? It is called the row. और अगर कोई भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज कॉलम. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम. और जब भी कोई अरेंजमेंट रो कॉलम में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे. क्लियर? अभी किस तरह से अरेंजमेंट होता है तो हम लोग पहले समझते हैं. तो पहले सबसे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. यस, दिस इज मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट. क्या होता है? एक टाइप का अरेंजमेंट होता है. ठीक है, और अरेंजमेंट क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. रो में होता है और किसमें होता है? कॉलम में होता है. ठीक, अब जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है. इट इज अप टू यू आप कौन सा यूज कर रहे हो. रेक्टेंगुलर भी यूज कर सकते हो एंड सर्कुलर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग जो है मोस्टली हम लोग या अल्फाबेट्स भी आप यूज कर सकते हो. इट इज अप टू यू. या जो भी यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, हमारे पास कुछ नंबर्स थे तो मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या कर दिया अपना अरेंज कर दिया. जैसे ही हमने इसको रेक्टेंगुलर में अरेंज किया तो ये बन गई एक मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को मुझे कोई ना कोई लेटर ले लिया. सपोज मैंने ए ले लिया, इसको मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैट्रिक्स ए. ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इस अरेंजमेंट का ऑर्डर क्या है, यानी इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो पहले सबसे तो हम लोग इसका रो कॉलम देखते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम. तो सबसे पहले बेटा देखिए कितने रो यहाँ पर बन रहे हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो कितने रो बनेंगे यहाँ पर? 3. तो यहाँ पर लोग 3 रो लिख देंगे. और अगर हम लोग इस तरह वर्टिकल लाइन देखेंगे तो कितनी बन सकती है यहाँ पर? वो भी 3 बनेगी. तो इसको हम 3 कॉलम और इनके बीच में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं. और एक और बात, जब भी आप ऑर्डर लिखते हैं रो और कॉलम लिखते हो हमेशा नीचे लिखा जाता है यानी सफिक्स में. ऊपर उसको प्रीफिक्स कहते हैं, नीचे सफिक्स कहते हैं. यानी कहाँ लिखा जाता है हमेशा? सफिक्स में. तो यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है. इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 3. ठीक, अगर हम 3 into 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो क्या आता है? 3 3 जा 9. 9 क्या बताता है? 9 बताता है इस मैट्रिक्स में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम काउंट करेंगे इन एलिमेंट्स को तो आप देख सकते हैं 9 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक, एक और अरेंजमेंट लेते हैं. सपोज दैट मेरे पास एक अरेंजमेंट है A B C D E F. अगर हम इसका ऑर्डर आपसे पूछे, इसका नेम दे देते हैं B. इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने B. अगर इसका मुझे ऑर्डर बताना है तो क्या बताएंगे? तो पहले आप बताइए इसका, इसमें हाउ मेनी रोज आर देयर. कितनी रोज है यहाँ पर? यस, देयर आर 2 रोज. अगर हम आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम, तो यू कैन सी देयर आर 3 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 3 यानी 2 into 3. अगर इसमें आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6. यानी यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है. तो इस तरह से पहले हम इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं. ठीक है, और ऑर्डर हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? इसके सफिक्स में. ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे. जब हमने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम में, और इसका ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर आपका रो और कॉलम जो बताता है उसको ऑर्डर कहते हैं. अब आपसे मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देते हैं. सपोज दैट आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं. सपोज आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट हैं? टोटल एलिमेंट आपके पास है 12. तो आपको मैंने पूछा कि इस 12 एलिमेंट को आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, मतलब आप इस 12 एलिमेंट्स को कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, टेबल सबको पता है 1 से स्टार्ट करते हैं. तो पहले बताइए 1 into कितना करने पे 12 आएगा? 1 into हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 12? 1 into 12 इक्वल टू 12 होता है. एंड 2 into कितना आता है? 12. 2 6 जा 12 यानी हम 2 into 6 भी ले सकते हैं. 3 into कितना होता है? 3 4 जा 12. 3 का टेबल ले सकते हैं. और बताइए 4 का ले सकते हैं. 4 3 जा 12. क्या हम 5 ले सकते हैं?
5 इंटू करने पे 12 आता है कभी ना, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, 6 2 जा 12, 7 के टेबल पे 12 नहीं आता, 7 नहीं लेंगे, 8 ले सकते, 9 ले सकते, 10 ले सकते, नहीं, इन तीनों में आपका 12 नहीं आता ना, 11, सीधे आप 12 पे आओगे। तो 12 इंटू 1 करेंगे तो ये भी आपका 12 होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बन सकती हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे पूछा 2 इंटू 6 मैट्रिक्स में क्या क्या चीज है, तो 2 क्या है इसका, 2 आपका रो, 6 क्या है कॉलम, 3 इंटू 4 में क्या है, 3 रो 4 कॉलम, यहाँ 4 रो 3 कॉलम। हमेशा आगे वाला क्या बताएगा, रो, और बाद वाला क्या बताएगा, कॉलम। ठीक, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो बताइए आप कितनी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इंटू कितना करने पे 24 आता है, 1 इंटू 24 होने पे 24 आ सकता है। 2 इंटू कितना होने पे 24 आएगा, तो 2 इंटू 12। 3 इंटू कितना होता है, 3 8 का 24। 4 इंटू कितना होगा, 4 6 का 24। 5 के टेबल पे 24 नहीं मिलेगा आपको, 6 कर सकते हैं, 6 4 24, एंड 7 नहीं लेंगे, 8 भी नहीं लोगे, 8 लेंगे, 8 3 का 20, then 9 10 11 12, ये आपका 12 में आएगा। 12 2 जा 24, एंड लास्ट बताइए क्या आएगा, 24 बन जा 24। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास टोटल एलिमेंट है तो आप कितनी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए और मुझे ये बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो सब लोग बताइए, ऑर्डर में रो और कॉलम बताना रहता है। तो रो कितने हैं यहाँ पर, हाउ मेनी रो आर देयर, 1, हाउ मेनी कॉलम्स, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 3। यहाँ पर आप रो बताइए कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 रो है। तो एनी मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली 1 रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रो मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, एक चीज और आप एग्जांपल हो लीजिए, उसको बताइए इसका ऑर्डर कितना है। पहले बताएंगे रो कितना है इसमें, 3, एंड कॉलम 1। तो कितने कॉलम है यहाँ पर, ओनली 1 कॉलम है। तो यहाँ एक कॉलम है, तो जैसे एक रो थी तो उसको हमने रो मैट्रिक्स कहा। अगर एक कॉलम है तो उसको क्या कहेंगे, यस दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर एक रो है तो रो मैट्रिक्स होगा, अगर 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी तीसरी मैट्रिक्स लेते हैं। इसको बताइए आप लोग, इसका ऑर्डर बताइए 2 3 4 7। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ रो पूछूंगा तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम, यानी जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा मैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग लेंगे आपकी 4, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके पास पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको बताऊंगा। इसका आप पहले ऑर्डर बताइए, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं इसके अंदर। इसका अगर हम ऑर्डर पूछे तो इसमें कितने रो हैं, देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम क्या ज्यादा है यहाँ पर। अगर रो यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, कॉलम कितने हैं 3, तो कॉलम ज्यादा है ना रो से। तो जब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ रो से तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जब मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा होंगे, एनी मैट्रिक्स विच कंसिस्ट मोर रो देन कॉलम इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और अगर इसी को हम पलट दें, चेंज कर दें, यानी कि इसको उल्टा कर दें 2 3 2 4 5 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें किस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, यानी अब इसमें 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो ज्यादा हो गए, कॉलम कम हो गए। तो जब आपके रो ज्यादा होते हैं यानी नंबर ऑफ रो ज्यादा आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम लोग कह देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो याद रखेंगे कि जब कॉलम ज्यादा आएंगे तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाती है, जब आपके रो ज्यादा होते हैं तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए, और भी टाइप्स हैं आपके जिसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस
करेंगे, बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एट योर ओन। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट आपको करना है कि इफ एनी मैट्रिक्स कंसिस्ट 18 एलिमेंट्स, सो राइट ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। आपको कौन कौन सी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं वो बताना है। और सेकेंड आपको क्या करना है, लर्न करने जितने टाइप, लर्न ऑल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जितने मैंने आपको बताया, लर्न ऑल दी टाइप और टाइप ऑफ मैट्रिसेस। So in the ending I will just say keep learning, keep studying. Thank you.